दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका शीर्षक है अधिगम के लिए आकलन, जिसका कोड है BD 202 की यूनिट फर्स्ट, जिसका शीर्षक है आकलन एवं मूल्यांकन से संबंधित पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न लेकर आए हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, आकलन एक प्रक्रिया है। आकलन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर है लोगों से सूचना संकलित करने की प्रक्रिया है आकलन। सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है आकलन। आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है। किसने कहा? यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है हुआ एवं फ्रीड। आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। किसने परिभाषित किया है? तो इसका सही आंसर है इरविन महोदय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आकलन लोगों से सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया है। यह पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद है। यह पृष्ठ पोषण के लिए उपयोग किया जाता है। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, आकलन का संबंध है। आकलन का संबंध किससे होता है? इस प्रश्न का सही आंसर है छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। आकलन की विशेषताएं। आकलन की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? अधिगम आवश्यकताओं की जांच, शैक्षिक सुधार, शिक्षक मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, कठिनाई, वस्तुनिष्ठता। जो कठिनाई है, कठिनाई आकलन की विशेषता नहीं है। आकलन का पहलू जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाती है। तो इसका सही आंसर है विश्वसनीयता। आकलन का क्या क्षेत्र है? शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना, ए एवं बी दोनों। इसका सही आंसर है ए एवं बी दोनों। आकलन की मापनियां हैं। आकलन की कौन कौन सी मापनियां हैं? नामित तथा क्रमिक मापनी, अनुपात मापनी, अंतराल मापनी। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस प्रणाली से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है अंतराल। आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित है। आकलन में क्या सम्मिलित होता है? तो इसका सही आंसर है परीक्षण। शिक्षा के क्षेत्र में मापन एवं मूल्यांकन के जो उद्देश्य होते हैं वही उसके कार्य हैं, वही उसकी उपयोगिता है, वही उसका महत्व है। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य है व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना, सामूहिक निर्देशन प्रदान करना, पारिवारिक निर्देशन प्रदान करना, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। इसका सही आंसर है शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। मूल्यांकन का अर्थ होता है। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन का अर्थ होता है परिणाम या प्रगति की जांच करना। यह परिभाषा किसने दी है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह परिभाषा किसकी है? इसका सही आंसर है गुड्स। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है या वांछनीय है को मानकर चला जाता है। इसे किसने परिभाषित किया है? यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है रेमर्स एवं गेज की। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह किसने कहा? यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही आंसर है कोठारी कमीशन। आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है मूल्यांकन। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह किसने कहा है? तो मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने दी है? मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है NCERT।
मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? आयु, समय अवधि, गुणवत्ता, मात्रा। इसका सही आंसर है गुणवत्ता। मूल्यांकन होता है मूल्यांकन गुणात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसका सही आंसर है मानक मूल्यांकन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञान कराता है? क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में, आर्थिक संदर्भ में, शैक्षिक संदर्भ में, संपूर्ण वातावरण के संदर्भ में। इसका सही आंसर है क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में। मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। मूल्यांकन का क्षेत्र है मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? संकुचित, व्यापक, सीमित, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है व्यापक। सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है छात्रों की प्रगति की निगरानी। जो रचनात्मक मूल्यांकन है उसका क्या उद्देश्य होता है? छात्रों की प्रगति की निगरानी। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षण द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। इसका सही आंसर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। सत्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? संरचनात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है संकलनात्मक मूल्यांकन। वर्ष के अंत का आकलन कहलाता है औपचारिक आकलन, योगात्मक आकलन, उभयनिष्ठ आकलन, संपादन आकलन। इसका सही आंसर है योगात्मक आकलन। जो योगात्मक आकलन है ये कब किया जाता है? वर्ष के अंत में किया जाता है। मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं मानकीकृत परीक्षण के प्रशासन द्वारा, स्थानीय विकसित परीक्षण के प्रशासन द्वारा, परीक्षण, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न। एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, प्रक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या है? मूल्यांकन। किसका क्षेत्र सबसे सीमित है? आकलन, मूल्यांकन, मापन, परीक्षण। तो इसका सही आंसर है मापन। निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या है? परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन। इसका सही आंसर है ई, परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन। मापन होता है मूल्यांकन के बाद, मूल्यांकन से पहले, मूल्यांकन के दौरान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जो मापन होता है, मापन मूल्यांकन के दौरान होता है। मापन मूल रूप से है संख्यात्मक मूल्य, गुणात्मक मूल्य, मूल्य निर्णय, इनमें से कोई नहीं। जो मापन होता है वो मूल रूप से क्या होता है? किसी का संख्यात्मक मूल्य होता है। किसी पेपर में छात्र का अंक है मूल्यांकन, परीक्षण, मापन, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है मापन। किसने कहा है मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया है? मापन की यह परिभाषा कई बार पूछी गई है। यह परिभाषा किसने दी है? इसका सही आंसर है जेपी गिलफोर्ड। मापन की भूमिका है वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। मापन इनमें से किससे संबंधित है? निर्णय को मूल्य प्रदान करना, वस्तुओं को संख्या प्रदान करना, पदार्थों को संख्या प्रदान करना, वस्तुओं एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। इसका सही आंसर है वस्तुओं एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। मापन का प्रथम पद है परीक्षण का अंकन। क्या मापन करना है इसका निर्णय?
परीक्षण का विकास, परीक्षण का प्रशासन, इसका सही आंसर है क्या मापन करना है इसका निर्णय। मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। जो मापन का जो सबसे ऊंचा स्तर होता है वो क्या होता है, अनुपात स्तर होता है। मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है, मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर है नामित स्तर। किस प्रकार के मापन स्तर में सत्य बिंदु स्तर विद्यमान रहता है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है अनुपात स्तर। मापन के अंतराल मापनी का उदाहरण है वर्ष, महीना, वर्ष एवं महीना, इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर है वर्ष एवं महीना। आयु और वजन किस मापनी के उदाहरण हैं, तो इसका सही आंसर है अनुपात। बहुलांक का प्रयोग किस मापनी में किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है क्रमिक। प्रमुख मापन क्षेत्र है बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। आप कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।